जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं धीरज सरफराज, यूथ कांग्रेस का पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। हमारे हिंदुस्तान की आबादी 2019 में 1 अरब 36 करोड़ की थी। आज 2020 में हमारे हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 1 अरब 38 करोड़ के लगभग होगी। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी जी अपने भाषण में क्या कहते थे? भाषण में यही कहा करते थे कि रुपया कमजोर तो देश कमजोर। रुपया देश की ताकत है। 70 साल के रिकॉर्ड में जो नहीं हुआ, आज महज 6 वर्ष की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो डॉलर के मुकाबले रुपया पूर्ण रूप से गिर चुका है। अब आप इससे अंदाज लगाइए, जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिर चुका है तो देश उठी या देश गिरी? एक बात नोट कर लीजिए आप, अभी 4 साल अभी और बाकी है और इन 4 सालों में मोदी जी इस देश को पूर्ण रूप से कंगला बनाकर छोड़ेंगे और आने वाले 50 वर्षों तक इस देश को हम कर्ज से मुक्त नहीं करा पाएंगे। केवल महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इस महंगाई की मार आम जनता, आम किसान मजदूर को झेलनी पड़ेगी। आज मीडिया के माध्यम से टीवी चैनल पर प्रधानमंत्री जी, इनके मंत्रिमंडल, इनके लोग ऐसे आते हैं जैसे मान लो इन लोगों ने कोई बहुत बड़ा जंग जीत लिया हो। इन लोगों के चेहरे पर एक दाना भी चिंता की एक झलक नहीं झलकती। आज देश की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से बर्बाद कर ये अपने आप को किसी जंग में विजय हासिल करने के बराबर समझते हैं। आज देश का एक एक कारखाना बंद है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। ये सरकार गरीब किसान मजदूर की सरकार नहीं है। ये पूंजीवाद, उद्योगपति, ये सबकी सरकार है। इसके पूर्व में भी पीएनबी घोटाले में जो लोग संलिप्त थे, आज उन लोगों का लोन, ऋण माफ कर दिया गया है। मैं मोदी जी आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि आप अपनी सरकार बनाने से पहले आपने क्या वादा किया था? आपने कहा था 2 करोड़ बेरोजगारों को मैं रोजगार उपलब्ध कराऊंगा, विदेश से 100 दिन में काला धन वापस लाऊंगा। हमारी सरकार बनी तो हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 41 करोड़ गरीबों को 53,000 करोड़ रुपया बैंक के माध्यम से सीधे उनके अकाउंट पर ट्रांसफर किया जाएगा। आज लॉकडाउन के चलते गरीब मजदूर जो पैदल चलकर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपने जो पैसा दिया है उस पैसे से हवेली या बंगला खरीदेंगे। 20 करोड़ महिला के खाते में 20,000 करोड़ रुपया जन धन योजना के माध्यम से उनके खाते में डलवाकर हर गरीब मजदूरों को रातों रात आपने करोड़पति बना दिया। ऐसा मोदी जी आप और आपके मंत्रिमंडल के द्वारा चैनल के माध्यम से, टीवी पर, मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। पीएम किसान योजना के तहत 8 करोड़ 20 लाख किसानों के खाते में
16,394 करोड़ रुपया आपके द्वारा डाला गया है। इस हिसाब से हर किसान को 1900 रुपये उनके खाते में आया होगा। अब निर्मला सीतारमण जी कहती है कि 500 रुपया। अब ये समझ में नहीं आता कि अमित शाह जी कह रहे हैं वो सही है या निर्मला सीतारमण जो कह रही वो सही है। देश के गरीब मजदूर पैदल चलकर आज चले आ रहे हैं। आज उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, खून टपक रहा है। मोदी जी, आप 56 इंच का ये सीना ठोक कर कहते कि जो जहां है वहीं रहे। हमारी सरकार, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके खाने पीने रहने की व्यवस्था करेंगे। ये बोलते आप सीना ठोक कर। जितना राशन खाना लगेगा हमारी सरकार उन गरीब किसान मजदूरों को देगी, हम खिलाएंगे। आप 20 लाख करोड़ रुपया की घोषणा करते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपया हमने गरीब किसानों के खाते में डाल दिया है। वो पैसा कहाँ गया ये तो पता नहीं है। 2012 में मोदी जी आपने ही कहा था कि भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री केयर फंड की जानकारी आम जनता को उसका हिसाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप ही ने कहा था। और आज प्रधानमंत्री केयर फंड का आपने ऐसा कौन सा नियम और कानून लगा दिया है कि जो लोगों को जानकारी ना हासिल हो सके, क्योंकि आपको भ्रष्टाचार करने कहाँ मिलेगा। 56 साल में कांग्रेस के शासन ने एक भी चीज गिरवी नहीं रखी और आपने 6 साल की मात्र इस सरकार में आपके द्वारा भारत पेट्रोलियम, एयरपोर्ट, रेलवे, बैंक, LIC, लाल किला, इन सब को गिरवी रखने का काम आपके द्वारा किया गया है। और तो और विदेश बैंक का 75,000 करोड़ रुपया भी कर्ज लिया गया है। 48 गुना विदेशी बैंक का भारत पर कर्जा चढ़ा हुआ है। देश की आन बान शान रेलवे को बेचा आपने। LIC, बैंक, भारत पेट्रोलियम, लाल किला, क्यों नहीं बताते आम जनता को आप कि क्या मजबूरी थी आपकी? भूल गए आप 15 अगस्त के रोज जिस लाल किले पे खड़े होकर आप भाषण दिया करते थे, आज उसी लाल किले को आपने प्राइवेट हाथों में गिरवी रख बेच दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए आपको। आपके द्वारा जितनी भी घोषणा की गई सभी पर आपके द्वारा विफल रहा गया। आपने किसी को नहीं दिया, ना आपसे किसी ने मांगा था। आपको अपनी सरकार बनानी थी तो आपने अपने घोषणा पत्र पे लिखा था। आप सफेद झूठ बोलते हैं। आपने आम किसान गरीब मजदूर को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर आपने अपनी सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद आपने क्या कहा था, मैं इसके माध्यम से बता चुका हूं आपको, लेकिन आप अपने वादे भूल गए। महज 18 महीना बचा था चुनाव को। आपके द्वारा सर्वे कराया गया। 10 महीने में सर्वे रिपोर्ट आया और सर्वे रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि आपकी सरकार नहीं बन रही है।
फिर एक बार आपने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचकर आपने राष्ट्रभक्ति के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे वोट को बटोरा और दोबारा आप सत्ता पे आए। सत्ता पे आते साथ आप जब यह एहसास हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है, डॉलर की अपेक्षा रुपया इतना ज्यादा गिर चुका है, अब लगा आपको कि लोग विरोध करेंगे, तो आपने सीए और एनआरसी लाकर लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया है आपने। आप के मन में, आपके दिमाग में जो नफरत भरी है हिंदू मुस्लिम की, तो ये नफरत को सबसे पहले हटाइए। चाहे जिस देश का राजा हो, जिसके दिमाग में अगर नफरत भरी हो, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। और आप आज ये जो कोरोना है, ये कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक वायरस है, एक महामारी है। इससे सिर्फ आदमी को सावधानी बरतना है, एहतियात बरतना है। आज आप जिस प्रकार भय का माहौल फैलाकर, आतंक का माहौल फैलाकर आप लोगों को गुलामी के जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं, और आने वाला समय ऐसा ना हो मोदी जी कि इस हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी कर्ज चुकानी पड़े। ले दे के देश तो आजाद हुआ है, दोबारा गुलामों की जंजीरें में ना जकड़ा जाए। मोदी जी महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि अब भी बदल जाइए, सुधर जाइए। आपने जो आम किसान मजदूर गरीब को जो वादा किया था उसे निभाइए और एक अच्छा राजा होने का फर्ज अदा कीजिए, वरना आने वाला 2024 में जनता जब बनाना जानती है तो बिगाड़ना भी जानती है। और ये जनता इस बार आपके झूठे और फरेब बातों में नहीं आने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।